हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप लोग अपनी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एंड इस प्रिपरेशन में हमारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है जो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। सो दैट इज़ कि हमें मैकमिलन बुक से प्रिपरेशन करनी है। इज़ इट मैंडेटरी टू स्टडी द मैकमिलन बुक्स फॉर द जेआईबी एग्जाम? क्या ये चीज़ इतनी ज़रूरी है टू प्रिपेयर, राइट? तो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस एंड नो ऑल्सो। ओके, तो अच्छे से समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो अगर आप जेआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैकमिलन बुक्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके सामने आए होंगे या फिर किसी ना किसी ने दिखाया होगा, कहा होगा इनके बारे में। सो इज इट रियली कंपल्सरी टू प्रिपेयर फॉर द जेआईबी एग्जाम फ्रॉम द मैकमिलन बुक? लेट अस हैव अ लुक। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं हमारे प्रिपरेशन में विच आर क्विंट एसेंशियल। इनके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। एक तो है सिलेबस। भाई सिलेबस तो अच्छे से पता होना चाहिए कि किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड व्हाट इज देयर टू प्रिपेयर फॉर इट। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये दोनों तो कर लिया। अब हमें पता चल गया कि हाँ सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर्स से हमें ट्रेंड पता चल गया कि कौन से ऐसे पार्ट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब सवाल बनता है तीसरी चीज, द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज व्हाट आर द राइट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब पता भी हो तो आपका जो एक्चुअल पाथ है ऑन विच यू हैव टू रन, वॉक एंड देन लेटर ऑन रन, वो आपका राइट सोर्सेस है। तो राइट सोर्सेस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट अस सी चारों जो हमारे जेआईबी एग्जाम के कंपोनेंट्स है उनको प्रिपेयर करने के लिए राइट सोर्सेस क्या है। तो इफ यू सी आई एंड आईएफएस की अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारी बुक है आई एंड आईएफएस की, मैकमिलन के आईबीएफ की प्रिस्क्राइब जो बुक है, दैट बुक इज द बेस। ठीक है, तो इसको आपको जरूर प्रिपेयर करना है। सो आई वुड से कि मैकमिलन की बुक इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, बट यू कैन से कि ये जरूरी नहीं भी है। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? अगर किसी ने आपको ये बुक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, कौन सर आज के डेट में कौन इतना मेहनत करता है, कौन हेल्प करता है? तो देर आर वेरियस वीडियोज ऑन यूट्यूब जहां से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपने किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है एंड आपका क्राइटेरिया होना चाहिए उस कोर्स में चेक करना कि वेदर दे हैव एक्सप्लेन्ड द मैकमिलन बुक प्रॉपर्ली और नॉट। ओके, तो हमारा प्रिपरेशन का बेस तो मैकमिलन बुक ही रहेगा, बट ये कंपलसरी नहीं है कि बुक से ही प्रिपेयर करना है। इफ यू सी इंडियन इकोनॉमी, ये जो हमारा कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे बुक्स है। कई लोग यूपीएससी इन वेरियस अदर आरबीआई ये सब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, दे नो अ होल लॉट ऑफ बुक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, बट आई वुड से उन बुक से प्रिपरेशन प्लीज मत करिएगा। ओके, प्लीज कीप योर बेस एज द मैकमिलन बुक ओनली। उन बुक से प्रिपरेशन हमें नहीं करनी है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले पढ़ रखा है, फिर से यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो यू कैन गो देयर, बट बेस आपका वो बुक्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो बुक्स किसी और एग्जाम के लिए किसी और पर्पज से बने हुए हैं एंड द सिलेबस का जो झुकाव है वो उसी एग्जाम से रिलेटेड होगा। इट वॉन्ट बी एज फॉर द जेआईबी एग्जाम। तो जो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं बाय द आईबीएफ, उन बुक्स को ही आपको अपने एग्जाम का प्रिपरेशन का बेस बनाना है। नाउ इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में आई वुड से कुछ जो स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए एंड बी, इन मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो थोड़ा हेल्प कर देती हैं। इट इज नॉट कंपलसरी, अगेन ये हमें इसको पढ़ना कंपलसरी नहीं है। आप इसको एज अ रेफरेंस सो एज टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स किया नहीं है एंड पहली बार आप जो है इसमें आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं, बैंक में है, बैंक के फील्ड में है, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो दिस बुक इज गोइंग टू बिल्ड अ प्रॉपर बेस फॉर यू। मॉड्यूल ए एंड बी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड हैं वो आप एनसीईआरटी से प्रेयर करिए। यहाँ वहाँ 10 तरह की किताबों में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। एंड आफ्टर दैट आवर बेस फॉर प्रिपरेशन शुड बी द आईआईबीएफ बुक ओनली। एंड इफ समबडी हैज एक्सप्लेन्ड इट, बुक निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो दैट इज गुड, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कोर्स है उसमें वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस पर्टिकुलर बुक रियली वेल। हमारे यूट्यूब के वीडियोस भी हैं आई एंड आईएफएस के, तो देयर ऑल्सो यू कैन वॉच कि अच्छे से इस पर्टिकुलर बुक
के कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। तो इस तरीके से अगर कोई समझा रहा है देन दैट इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन गो फॉर। एंड एडुटैप हैज दिस कोर्स, हमारा मास्टर कोर्स अभी अवेलेबल है, साथ के साथ लाइव क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है। यू कैन एनरोल इनटू देम एंड यू कैन चेक कि हाँ ये इस बुक को अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया है या नहीं। वी हैव डेफिनेटली डन दैट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी पीपीबी, इसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर आपको लग रहा होगा। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो लोग बैंक में हैं, जेआई भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा। तो इससे का भी मैं कहूँगा कि फेमिलियर चीज़ें तो हैं, लेकिन पढ़ना क्या है ये चीज़ आपको क्लियर होगा ओनली फ्रॉम द बुक। ठीक है, तो बुक को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके किस तरीके के कॉन्सेप्ट है, क्या है, इसका तो खास अल्टरनेटिव्स नहीं है, बुक ओनली इज द सोर्स। हाँ, पीपीबी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड सी बुक एंड देन कोर्स के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करा दिया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, दैट वुड बी हेल्पफुल। एएफएम के लिए यू शुड सी कि जो मॉड्यूल ए एंड बी है उसको समझने के लिए, मॉड्यूल ए एंड बी में आपके अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो उसको समझने के लिए एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं। क्लास 11 पार्ट 2 9 12 एंड 13 चैप्टर्स। ओके, इसके साथ साथ हमारे पास हमें हेल्प करने वाली है ये एनसीईआरटी क्लास 12 की। राइट, क्लास 12 में यू कैन सी चैप्टर 1 3 4 5 एंड 6 के ये जो चैप्टर्स हैं, अकाउंटेंसी का ये हमारा बुक है, कंपनी अकाउंट्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, ये मॉड्यूल ए एंड बी के लिए। अब सी एंड डी जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप आराम से बुक से पढ़ सकते हैं। बुक में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन गो फॉर सम यूट्यूब वीडियो, सम फ्रेंड या फिर कोर्स जिसने इस बुक को अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो दैट वाज रिलेटेड टू एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम के लिए मैं आपको बता रहा था कि यू शुड गो फॉर द बुक ओनली। बुक में आपको अच्छे से सरल तरीके से इजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। यहाँ बुक आपके लिए थोड़ा इजी भी होगा बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग इज समथिंग मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग या फिर यू आर एस्पायरिंग कि रिटेल बैंकिंग में जाओ आगे जाकर, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अब मॉड्यूल ए बी सी डी चारों मॉड्यूल्स के लिए द बुक इज समथिंग विच वुड बी इनफ। अगेन बुक के साथ साथ अगर कोई आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है थ्रू यूट्यूब, फ्रेंड एंड कोर्स, सेम थिंग applies here also, that would be helpful, but I would say book RBWM के लिए तो एटलीस्ट बुक जो है ऑलमोस्ट इनफ है फॉर प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गिवन वन मोर सोर्स यहाँ पर, अगर आपको RBWM का पढ़ना है तो ये जो है लिंक आपको दे दिया गया है, इस पर क्लिक करते ही आपको ये जो सोर्स है पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर, बट आई वुड से कि ज़रूरत नहीं है, बुक में अच्छे से दिया हुआ है, नो नीड टू गो हियर एंड देयर। कुछ चीज़ें अगर डाउट आ रही हैं तो यूट्यूब वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट कि आपका एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैकमिलन बुक्स आर गोइंग टू बी द बेस। ठीक है, इसके आगे पीछे इधर उधर हमें कुछ नहीं करना। मैकमिलन बुक्स को हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि यार इतना बल्कि है, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस, बट लेट मी टेल यू वो आपके प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम, प्लीज प्रिपेयर फ्रॉम देम। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि बुक को पूरी तरीके से पढ़ना है। लाइक कई तो हमारे पीपीबी का है तो काफ़ी बल्कि है, तो ऐसे केसेस में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम फ्रेंड कलीग या फिर कोर्स। ओके, सो दैट इज वाई एडुटैप हैज कम अप विद दिस मास्टर कोर्स। अगर आपको अपना एग्जाम एक ही बार में क्लियर करना है, जेआईबी 2025 अगर आप दे रहे हैं तो मास्टर कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपके चारों जो कंपोनेंट्स हैं, आईएएफएस, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, चारों से रिलेटेड आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं 15-15 मिनट के। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। 15 मिनट्स का है तो आप अपना ब्रेक टाइम या फिर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं उस कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, एंड आपका कब वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ के साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं एंड चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस के थ्रू आपका जो है अच्छे तरीके से रिविजन कराया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, एंड साथ के साथ 75% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। द कोड दैट यू नीड टू यूज, कूपन कोड यहाँ पर JAB75 है। ओके, तो इसके अलावा जो हमारा डिस्काउंट है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, हमारी वेबसाइट पर आपको कूपन कोड मिल जाएगा। ओके, तो द क्रक्स इज कि हाँ मैकमिलन बुक्स हमारे बेस होने चाहिए,
बट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम सोर्सेज जिसने मैकमिलन बुक को एक्सप्लेन कर रखा है। तो अल्टीमेटली बेस्ड तो मैकमिलन बुक्स ही है, बट कंपलसरी नहीं है कि बुक को पूरा अच्छे से जो है पूरा का पूरा पढ़ना ज़रूरी है। एंड आई वाज आल्सो टेलिंग यू कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स क्या है, लाइक एएफएम के लिए अगर मैं चारों के बताऊं तो आई एंड सो दैट इट हेल्प्स यू, पीपीबी आई एंड आईएफएस के लिए मॉड्यूल ए एंड बी एंड डी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपीबी में ए एंड बी, एंड एएफएम में यू विल सी मॉड्यूल ए एंड सी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, ए एंड सी से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। देन कमिंग टू आरबीडब्ल्यूएम मॉड्यूल बी एंड डी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस, बिकॉज जब आप बुक्स पढ़ रहे कई बार लगता है कि पूरा का पूरा कैसे पढ़े, तो दीज मॉड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने काफ़ी जो प्रीवियसली क्वालिफाइड जैब के जो हमारे बैंकर्स हैं उन सभी से बात की है, एस्पिरेंट्स है जिन्होंने डीबीएफ क्वालिफाई किया उनसे बात की है। ऑल्सो द प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पर ये जो मॉड्यूल्स है आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।